हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जब भी किसी बॉल को यानी कि हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जैसे कि आप किसी वर्टिकल पोल पे खड़े हो, मैंने कहा ये एक वर्टिकल पोल है, इस पे आप अगर ऊपर खड़े हो तो आपने यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया है तो वो किस तरीके का पाथ क्रिएट करेगा ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूं कि यहाँ से भी जो पाथ क्रिएट होगा वो हमारे पास पैराबोलिक पाथ होगा। तो बच्चों सबसे पहले पैराबोलिक पाथ को प्रूव करने के लिए हमें वहां से क्या प्रूव करना पड़ता है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि पैराबोलिक पाथ की रियलिटी में इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। तो बच्चों पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पैराबोलिक पाथ के बारे में। तो पैराबोलिक पाथ की हमारे पास 4 इक्वेशन होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पाथ हमारे पास ये फॉर्म्ड होता है, तो इसकी इक्वेशन y² = 4x होती है। दूसरा पाथ हमारे पास बच्चों ये फॉर्म्ड होता है, इसका अपोजिट। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिल जाती है वो हमें मिलती है y² = -4x। और बच्चों तीसरा हमारा जो पाथ फॉर्म्ड होता है वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ से इसकी जो इक्वेशन मिल जाती है वो हमें मिलती है x² = 4ay। और लास्ट जो हमारा पैराबोलिक पाथ फॉर्म्ड होता है तो वो इस तरीके से होता है। और यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिल जाती है तो x = -4ay। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें, हमें कहीं ना कहीं यहाँ से ये रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, उसमें x या y किसी एक फंक्शन का स्क्वायर होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन है। तो बच्चों इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन को समझ लो। ये हमारे पास पैराबोला के सारे फिगर हैं, 4 टाइप से बन सकते हैं, और सारे पैराबोला की मैंने आपके सामने इक्वेशन में लिख के दी है। ठीक है बच्चों, और भी एक चीज को डिस्कस करेंगे, फिर इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले तो वर्टिकली अपवर्ड के बारे में एक बच्चों हम आपको बताएंगे वर्टिकली अपवर्ड, और दूसरा हम आपको बताएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऐसा जी आपने पढ़ रखा होगा, 9th क्लास में भी हमें सिखाया जाता है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड के बारे में। वर्टिकली अपवर्ड का बच्चों मतलब क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बेस से टॉप पे फेंका जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको फिगर बता के दिखाऊंगा। मैंने कहा कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और उसने किसी चीज को इस तरीके से फेंका है, तो बच्चों इस केस में उसकी जो जी की वैल्यू होती है वो मेरे पास निगेटिव होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन बच्चों जब वर्टिकली डाउनवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, यानी कि इस कंडीशन में जी की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आप इन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आपको डेरिवेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल पाथ के बारे में, और दूसरा मैंने आपको वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड के बारे में। अगर बच्चों हम वर्टिकली अपवर्ड की बात करते हैं तो इस कंडीशन में वहां पे उसकी वर्टिकली अपवर्ड की बात करते हैं, तो यानी कि जो टॉप पे जो वेलोसिटी, यानी कि वहाँ हम जब किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो इस कंडीशन में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है। लेकिन अगर सिमिलरली इसी सिचुएशन को हम वर्टिकली डाउनवर्ड देखेंगे, तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका है तो इस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम डिस्कस इस डेरिवेशन में करेंगे। तो आप ये छोटे छोटे से पॉइंट्स को जरूर समझ लेना, ये आपके बहुत ही फैक्ट बनेंगे, इनसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपके साथ एक फिगर डिस्कस करेंगे इस तरीके का, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टली आखिर में फाइंड कैसे किया उसने। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये मेरे पास एक पोल है और इस पोल की हाइट बच्चों मेरे पास h है। मैंने कहा इसके टॉप पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसने एक बुलेट को फायर किया है। तो बुलेट से फायर किया तो बुलेट के फायर ने जो पाथ बना के दिया वो इस तरीके का हमें पाथ बना के दिया। मैंने कहा ये इसका लास्ट पॉइंट था और ये पोल का लास्ट पॉइंट है। तो इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं r, और r का मतलब मैंने आपको पीछे डेरिवेशन बता रखा है। r का मतलब होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो r का मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें मिला, ये वर्टिकल पोल की हाइट h है। तो बच्चों सबसे पहले बॉल ने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया होगा, तो बच्चों मैंने कहा कि उसकी हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी है वो हमने ux लिखा और उसको मैंने u लेट कर लिया, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में है वो ux और u के बराबर है। लेकिन बच्चों जैसे ही बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड आना स्टार्ट करती है तो उस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी
वो y के रिस्पेक्ट में वो हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी से हम इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। और बच्चों जब भी किसी डेरिवेशन या जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे उसके दो फैक्टर को यूज किया जाता है, पहला एक x एक्सिस को और दूसरा उसके y एक्सिस को। यानी कि हमें जब x एक्सिस और y एक्सिस का यूज करना है तो हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें x और y दोनों वेरिएबल आने चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली के लिए, फिर दूसरे नंबर पे हम डिफाइन करेंगे वर्टिकल के लिए। तो बच्चों मैंने लिखा फॉर हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल को डिफाइन किया तो मैंने यहाँ पे लिखा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं आपको लास्ट डेरिवेशन में लिखवा चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनटू में टाइम टेकन। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या है, तो एक्स एक्सिस की बात की है तो एक्स है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बच्चों u, और टाइम कितना लगा t। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बच्चों बात करूंगा फॉर वर्टिकली। तो बच्चों अब हम समझाते हैं वर्टिकली में रियलिटी में आपको क्या यूज करना है। तो वर्टिकली में बच्चों हमारे पास एक फंक्शन आता है बाई, तो इसको हम बाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास बाई एक्सिस होती है। तो मैंने लिखा यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको हम लिखते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी और 1/2 जी वाई और इनटू में टी स्क्वायर। अब बच्चों इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और आसानी से एक हम वैल्यू निकाल के दिखाएंगे आपको। अब s क्या है बच्चों, तो बाई एक्सिस की बात की है तो s की वैल्यू हमारे पास बाई है और जो uy मिलने वाला है वो हमारे पास 0 है और इनटू में t और यहाँ पे लिखा 1/2 gy। यानी कि बच्चों मैं आपको बता दूं वर्टिकली डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो गया है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड में g की वैल्यू पॉजिटिव और t की जगह हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, वो हम लिख सकते हैं x/u। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से t की जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया x/u और इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकाली तो ये फंक्शन हमारा 0 हो गया और ये मिला 1/2 जी एक्स स्क्वायर और अपॉन में यू स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन मिली है एक्स और वाई की, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि मुझे प्रूव करना है कि जो ट्रेजेक्टरी पाथ है वो हमारे पास पैराबोलिक पाथ है। तो पैराबोलिक पाथ आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे भी नोट डाउन कर सकता हूँ, वाई इज प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बाकी सब मैंने बोल दिया वो मेरे पास कांस्टेंट है, यानी कि के है और के की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, g/2u स्क्वायर। तो बच्चों जब भी मैं प्रपोर्शनल हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट फंक्शन ले रहा k, तो k की वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो पाथ है वो मेरे पास पैराबोलिक पाथ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ की, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो पाथ क्रिएट हुआ था, जब बॉल डाउनवर्ड आना स्टार्ट होती है तो उस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल का वर्ड हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग मिला हमें, और लेकिन उसका जो पाथ क्रिएट होता है, जो शेप होती है वो प्रोजेक्टाइल यानी कि पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को। उससे पहले आप वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें जो आप इसको आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि उसके टाइम के बारे में, यानी कि बॉल को डाउनवर्ड यानी कि बेस तक आने में यहाँ तक कितना टाइम लगा। तो बच्चों टाइम को डिस्कस करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बाई एक्सिस की बात करना चाहते हैं, तो बाई एक्सिस के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। मैं वर्टिकल की बात करूँगा, तो वर्टिकली के लिए बात करने के लिए हम यहाँ पे अगेन बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है एस इज इक्वल टू यू बाई अप इंटू टी और 1/2 और यहाँ पे लिखा जी टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे समझेंगे इस केस को, यानी कि s। अब मैं बात कर रहा हूँ s की, तो s हम वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करते हैं तो s को हम h लिखते हैं u बाई, तो ये अगेन बच्चों मेरे पास 0 हो जाएगा और इनटू में t और 1/2 और g वर्टिकली डाउनवर्ड है तो फिर से पॉजिटिव है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे t की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, तो t की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों, तो जैसा कि मैंने t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे इसको t स्क्वायर लिख दिया, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा वो मैंने लिखा कैपिटल स्मॉल t जो किसके इक्वल है कैपिटल टी के। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू हमें मिलेगी वो बच्चों हमें मिलेगी 2h/g और मैंने स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट के अंदर
2h/g। तो ये हमें मिला उसका टाइम, यानी कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो हमें कितना मिला, t = 2h अंडर रूट के अंदर 2h/g। तो जब भी आपको वर्टिकली की बात करें तो आप एक चीज को अच्छे से याद रख लो, जब भी आपको वर्टिकली की बात करें तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर दोगे, इससे आपको क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ। तो बच्चों हमें निकालना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर डाउन हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड के लिए, मतलब हम यहाँ से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिखा, अगेन मैं आपको बता दूं तो हम यहाँ पे वही इक्वेशन का यूज करते हैं। मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल रेंज = हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में हॉरिजॉन्टल टाइम टेकन। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है उसको मैं r से डिनोट करता हूँ। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी बच्चों, तो हमारे पास u थी, और इनटू में जो टाइम लगा है यानी कि जो टाइम हमारे पास आया है वो अंडर रूट के अंदर 2h/g आया है। तो यानी कि बच्चों हम यहाँ से डिस्कस करेंगे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली रेंज होने वाली है वो ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है r = u और अंडर रूट के अंदर 2h/g। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। इसी के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी आसान सा डेरिवेशन है और इससे रिलेटेड आप आसानी से न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। मैं इसको अगले टॉपिक में आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल अच्छे आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।